रख मोटे उत्ते खेसी यार होए परदेसी। हेलो, वेलकम टू वीके ब्लॉग्स। गुड आफ्टरनून। उम्मीद है अभी सारे ठीक होंगे। बाकी आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें वीडियो बना रहा हूँ मैं तो ड्यूटी पर आया था, मेरा तो दिन ख़राब हो गया बारिश की वजह से। फुल डे बारिश चलेगी आज, तो काम नहीं हो पाया, इसलिए 4 घंटे की शिफ्ट में छुट्टी कर दी। बट मैंने सोचा फिर घर तो जान लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का, जो हर एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है भाई, जो भी आ रहे हैं। जैसे कि भाई जो यहाँ का सिडनी ट्रांसपोर्ट हो गया, जो मेलबर्न ट्रांसपोर्ट हो गया, वो कैसे किया जाता है। अब इसमें 2-3 तरीके के ट्रांसपोर्ट आते हैं, जैसे कि बस हो गया, उसके बाद हमारी ट्रेन होगी, ट्रेन के बाद हमारा एक ट्रम्प होगा। तो इन तीनों में से जिस भी हिसाब से आपने कोई ट्रांसपोर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग अभी, जैसे कि मेरे रास्ते में एक बस पड़ती है, एक मेरे रास्ते में ट्रेन पड़ती है, तो मेरे को इन दोनों के बाद अपने घर पहुंचना है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप दोनों आज की वीडियो में दोनों चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको भाई, कैसे हम अपने घर पर जा सकते हैं बस का यूज़ करके और ट्रेन का यूज़ करके। ठीक है, इसके लिए जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो चीज़ होती है, अगर आप ट्रांसपोर्ट कोई भी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर एक ओपल कार्ड बनता है। ओपल कार्ड 2 टाइप का होता है, एक होता है अडल्ट यानी कि जो आपके 18+ उनका बनता है, एक बनता है टीनेजर्स का यानी कि जो बच्चे वगैरह हैं उनका बनता है, स्कूल वगैरह में जाते हैं, जो ट्यूशन्स वगैरह में जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप के ओपल कार्ड बनते हैं, जो मैं अभी आपको शो करूँगा आगे। उसके लिए आपको फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है, ओपल कार्ड दिखा देता हूँ मैं पहले तो। अब जैसे कि ये होता है अभी हमारा ओपल कार्ड, ठीक है, ये मेरा जैसे अडल्ट का है। अगर ये बच्चे वगैरह को होगा तो यहाँ पे ये एक तो कलर डिफरेंट होता है इसका, और दूसरा यहाँ पे ना टीनेजर वगैरह कुछ समथिंग लिखा रहता है। ठीक है, ये हमें सबसे कंपलसरी है अगर हम यहाँ पे सिडनी में, मेलबर्न में या फिर हम ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ओपल कार्ड सबसे मैंडेटरी है। जैसे कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, जैसे कि एडिलेड में मेट्रो कार्ड होता है। ठीक है, इसका अराउंड समथिंग जो खर्चा होता है वो होता है आपको $50 से $55 पर वीक का पड़ जाता है। चाहे आप सिडनी में जिस भी स्टेट में रह रहे हो, सिडनी में, मेलबर्न में, तो आप उसमें जहाँ कहीं भी घूम रहे हो $50-55 में इसका पूरा का पूरा हिसाब हो जाता है। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी, जैसे कि आपके आसपास, घर के आसपास अगर कोई स्टेशन पड़ रहा है तो वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। नॉर्मल से आपकी जो कैंटीन्स वगैरह होती है उन कैंटीन्स पे जाके आप क्या कर सकते हो, जिस पे ऊपर मेंशन होता है भाई यहाँ पे ओपल कार्ड अवेलेबल है, तो आपने वहाँ जाके सिर्फ और सिर्फ क्या कहना है भाई, आई वांट अ ओपल कार्ड। वो बचेगा हाउ मच, उसमें रिचार्ज बताना पड़ता है भाई, आपने $10 का रिचार्ज कराना है, $20 का कराना है, 30 का। ओके, तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना गूगल मैप ओपन करके उसमें लोकेशन सर्च करनी है जहाँ भी आपने जाना है। जैसे कि अभी मेरे घर की लोकेशन है 14 विंडसर रोड, तो मैं यहाँ पे दोबारा टाइप करके दिखाता हूँ। अब जैसे ये लोकेशन आ गई है, इसमें अब मैंने डायरेक्शन पे क्लिक करना है। डायरेक्शन पे क्लिक करते ही ये जितने भी रूट हैं मेरे घर जाने के, एक जैसे कि आपका 1 घंटे का है, एक 1 घंटे मिनट का है, एक है 54 घंटे का, 54 मिनट का, एक है 43 मिनट का। अगर आप पर्सनल कार बुक करके जाते हो तो वो 35 मिनट का है। तो जैसे कि मैं सबसे फर्स्ट वाला जो है 46 मिनट्स या 48 मिनट्स ये चूज कर लेता हूँ। ये मेरे को एक बस है और एक ट्रेन है। ठीक है, तो ये चूज करते इसने मेरा रास्ता बता दिया भी, अगर आप 12:27 पे निकलते हो तो आपको 2 मिनट की वॉक है, 150 मीटर चलना पड़ेगा। फिर ब्रिक मेकर स्टीव एक स्टॉप है, वहां पे 12:29 पे एक बस आएगी, ठीक है, लिवरपूल स्टेशन के लिए। वो लिवरपूल स्टेशन पे उतारेगी, उसके बाद वहां से 3 मिनट की वॉक है वो। फिर आपको जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1, जैसे कि सब कुछ लिखा हुआ है, ट्रेन नंबर सिटी सर्कल वाया ग्रैंडविले प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो मैरीलैंड स्टेशन पे उतारेगी। वहां से 12 मिनट की वॉक है आपकी 900 मीटर पे, फिर आप विंडसर रोड पे पहुंच जाओगे मैरीलैंड, यानी कि अपने घर। ठीक है, तो मैं इस रूट के वाया चलता हूँ। अब इस रूट को बंद कर देते हैं। जैसे कि अब यहाँ से आपने, अगर आपको स्टॉप का नहीं पता अभी स्टॉप कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे अपनी करंट लोकेशन देख के उस रूट के हिसाब से उस ब्रिक मेकर्स टी वे स्टॉप पे जाके पहुंच सकते हो। जैसे कि अब ये दिखा रहा है कि भाई स्ट्रेट चलो, स्ट्रेट चल के फिर आपने एक बार लेफ्ट लेना है, फिर थोड़ा सा चल के फिर आपने दोबारा लेफ्ट लेना है, उसके बाद जाके वहाँ पे ब्रिक मेकर्स आपका स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये लोकेशन आपने गूगल मैप पे डालनी है। अब जैसे कि मेरी बस आ गई, मैं आपको बस दिखा देता हूँ। तो ठीक है, जैसे कि अब मैं बस में बैठ गया हूँ, अब मैं अपनी खुद की करंट लोकेशन बताता हूँ। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, मेरी बस ना चल पड़ी है।
और ये चलते चलते जैसे जैसे मेरी बस आगे बढ़ती है वैसे वैसे मैप में शो होता है। अब ये क्या कर रहा है, अभी डिपार्टेड अर्ली, 1 मिनट पहले डिपार्टेड हो चुकी है। ठीक है, मेरे को 12:34 पे स्टेशन पे उतारेगी, 12:42 की ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ठीक है, 1 बजे मैरीलैंड, और उसके बाद आपकी 12 मिनट के वॉक के बाद 1:12 पे आप विंडसर रोड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको करंट लोकेशन, लाइव लोकेशन, ये पूरे यूट्यूब पे एक सिंगल वीडियो भी ऐसे नहीं है जो आपको करंट लाइव लोकेशन के साथ ट्रैवल वगैरह दिखा रही है। ठीक है, तो ये मेरी पहली वीडियो है। तो इसमें आप जैसे कि देख सकते हो भी जैसे जैसे बस चल रही है वैसे वैसे आगे आगे जो आपका आइकन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो एक एक्स्ट्रा चीज वो क्या है भाई, जब भी आपका स्टॉप आने वाला हो, ठीक है, इसमें ये बता देगा भी आपके 2 स्टॉप हैं या आपके 3 स्टॉप है बीच में स्टेशन तक पहुंचने के लिए। तो जैसे ही मान लो आपका स्टेशन से पहले एक स्टॉप आ गया और उस स्टॉप को आपने लीव कर दिया, जैसे ही वो स्टॉप लीव करोगे, लीव करते ही 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड के बाद वहां पे एक स्टॉप बटन होता है, वो प्रेस करना पड़ता है और ओपल कार्ड दोबारा शो करना पड़ता है। तो ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो भी हर एक सीट के साथ क्या कर रखे हैं इन्होंने, बटन शो कर रखे हैं स्टॉप आइकन के। तो जैसे ही आपका जो स्टेशन है, जो भी आपका स्टॉप है वो आने वाला हो, तो उसके टाइम पे आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप प्रेस करना है, उसके बाद ही वो वहां पे रुकेगी। अब जैसे कि बस ने जो मैंने मैप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई है उसके अकॉर्डिंग आपने अपने स्टेशन पर उतरना है। उतरने के बाद फिर अब जैसे कि मैं मैप के थ्रू ही, इसने मेरे को बोला था भी प्लेटफॉर्म नंबर 1, जैसे कि मैंने मैप में दिखाया था भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरना है। तो वैसे ही अब मैं स्टेशन पर आ गया हूँ, जैसे कि इसने दिखा रखा था भी स्टेशन पर उतारेगी, तो इसने स्टेशन पर ही उतारा है। अब इसके बाद एक तो ओपल कार्ड के निकलते वक्त एंट्री करनी होती है, चढ़ते वक्त एंट्री करनी होती है। निकलते वक्त आपको जो डिडक्शन है वो अपना पता लग जाएगा भी मेरे $2 लगे, मेरे $3 लगे। अब जैसे कि एक ये एंट्री होती है यहाँ पे, जैसे किसी भी स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे एंट्री होती है। अब ये पहले शो कर देते हैं यहाँ पे। अब इसके प्लेटफॉर्म्स लिखे रहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 हो गया, ये यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 हो गया, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के लिए भी यहीं पे ही है। अब जैसे जो ट्रेन मैंने दिखाई थी आपकी भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आओगी, अगर आप मैप वगैरह आपका हट जाता तो वो यहाँ तक भी देख सकते हो। जैसे कि मेरी लैंड्स की है, तो ये कह रहा है भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कहाँ पे आएगी, 16 मिनट में आएगी। इसके 8 स्टॉप हैं, ये सारे स्टॉप्स की लिस्ट आने लग रही है। मैंने जाना है मैरीलैंड्स, तो मेरी मैरीलैंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7वां स्टेशन मेरा मैरीलैंड पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है। तो हो भाई ड्यूटी से लेके बस यूज़ करने का, बस यूज़ करने से लेके स्टेशन पे आने का, अगर मैप वगैरह की लोकेशन हट जाती है तो यहाँ पे ऑन द स्क्रीन भी आप उसी ट्रेन को देख सकते हो सेम। ठीक है, तो डिटेल में भी बता देगा ये जो भी आपके स्टेशन बीच बीच में आएंगे। अगर आपने बीच में कहीं जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो बाद में। अब जैसे ये यहाँ के स्टेशन होते हैं भाई, हाँ, तो हम कहाँ पे थे, ओपल कार्ड पे। तो ओपल कार्ड का भी रिचार्ज जो होता है, अगर आपने वीकली ट्रैवल करना है, वैसे तो वीक का ही होता है यहाँ पे भाई, 50 से जो $55 होते हैं उस हिसाब से आपका रिचार्ज हो जाता है। फिर आप भाई उस 50 से $55 में एक वीक के लिए ना, जैसे सिडनी आपका स्टेट पड़ता है या फिर आपका स्टेट पड़ता है भाई मेलबर्न, तो उसके अंदर अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो। 50 से $55 से ज़्यादा आपके नहीं कटेंगे। बट अगर आपने बीच बीच में 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ट्रैवल करना है, कभी कभार 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार, तो आप $20 या $30 या फिर $10 का भी रिचार्ज करा सकते हैं। ऐसी कोई रिकमेंड नहीं होता कि भाई इतने ही डॉलर का करवाना है। ठीक है, अब मैं स्टेशन पर वेट कर लेता हूँ, मेरी जैसे ही ट्रेन आती है मैं आपको दिखाऊँगा। ओके, जैसे कि हमारी ट्रेन आ गई है भाई, बैठ गया हूँ मैं ट्रेन में। ये अपना नीचे की सीट्स होती हैं, ये ऊपर की सीट्स होती हैं। ये अपना जैसे छोटा सफ़र करना हो 1-2 स्टेशन का, वो यहाँ पे होता है। और आपके स्टेशन की डिटेल यहाँ पे चलती रहती है। जैसे कि अभी ये लिवरपूल स्टेशन है, यहाँ से जैसे ये निकल लेंगे यहाँ पे 2-3 स्टेशन की लिस्ट ये दिखा रहे हैं। जैसे मैंने नीचे जाके बैठे हूँ, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से सीट को कोडिंग आगे पीछे भी कर सकते हो। अब ये यहाँ पे डिटेल देता रहता है, हर एक सीट पे डिटेल मिलेगी आपको। बस टॉपिक एट वार्मिक फार्म, कैब्रामेटा, कैनलेविले, उसके बाद कैनलेविले रुकेगी, उसके बाद फेयरफील्ड है, अब येनोरा, उसके बाद गिल्डफोर्ड। अब जैसे कि हमारा स्टेशन है मैरीलैंड्स, तो यानी मेरे को पता लग गया भी 7वें नंबर पे मेरा स्टेशन यहाँ पे आएगा। उसके बाद ग्रैंड विलेज का जो है मेन स्टेशन है। ठीक है, अब मैं करता हूँ मैरीलैंड स्टेशन पे उतर के, तब तक आप व्यू वगैरह देख सकते हैं। This train will stop at Warwick Farm.
जैसे कि पूरी ही ट्रेन खाली है आज। दोपहर का टाइम है, इस टाइम जैसे ड्यूटी की छुट्टी वगैरह होती नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो मैं अब आपको अपनी करंट लोकेशन बताता हूँ जो मेरी एज अकॉर्डिंग टू मैप है। ठीक है, जैसे कि हमारा जो ओल्ड मैप है जो जिसके थ्रू हम चल रहे हैं वही मैप हमारा खुला रहेगा, और हमारा जो साइन है जैसे कि हम बस में आगे चल रहे थे तो वो आगे होता जा रहा था, वैसे ही सेम ट्रेन में होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आगे होता जाएगा। अब हमारा जो मैप है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, कैब्रामेटा पहुंचने वाले हैं। जैसे कि ये दिखा रहा भी एक स्टॉप है, जो व्हाइट कलर का डॉट होता है स्टॉप का साइन होता है, और कैब्रामेटा हम पहुंचने वाले हैं। अब मैं प्रेजेंट लोकेशन दिखाता हूँ अपनी। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली लोकेशन के अकॉर्डिंग हम कैब्रामेटा पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अपडेट है भाई, ऐसी कोई चक्कर नहीं है कि भाई आपको 2 मिनट 4 मिनट लेट के बाद का अपडेट मिलेगा। बिल्कुल अप टू डेट इसका मैप वगैरह चलता है, तो आपको वही बात है, कोई भी दिक्कत नहीं आने। तो जैसे कि अब हम लोकेशन के अकॉर्डिंग मैरीलैंड स्टेशन पे आने वाले हैं। हमारा जो प्रीवियस स्टेशन था वो जा चुका है। नेक्स्ट स्टेशन जो है वो हमारा मैरीलैंड से, जैसे कि आप स्टॉप में देख पा रहे हो। और हमारी जो लोकेशन है वो आपकी इंटरनेट के थ्रू मान लो, कैसे भी अपडेट के थ्रू मान लो, तुरंत तुरंत ट्रेन के साथ साथ आगे बढ़ती जा रही है। ठीक है, मैरीलैंड में अब हमारे कितनी दूरी रह गई आप देख सकते हो, 1 2 3 4 to 5 स्ट्रीट हमारी रह गई है। ठीक है, आने वाला है। आ गया अपना स्टेशन। Pero ¿por qué me dijiste que hiciera haz lo que tengas que hacer, o haz lo que tú sabes que tienes que hacer? O sea, ¿qué tú quisiste decir con haz lo जैसे que कि आपने lo देखा que भी tengas बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग जो ये अपना ऑनलाइन चल रहा था इसका टाइम, उसके अकॉर्डिंग इसने बिल्कुल मैरीलैंड स्टेशन पे उतार दी। तो यूट्यूब पर आपने बहुत वीडियो देखी होंगी ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल की, भाई हाउ टू ट्रैवल इन सिडनी ट्रांसपोर्ट, मेलबर्न ट्रांसपोर्ट, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, बट लेकिन ये जो पब्लिक लाइव लोकेशन वाली जो वीडियो है जिसमें बिल्कुल लाइव लोकेशन चल रही है, साथ के साथ कौन से स्टेशन पे है, कैसे बस आगे बढ़ती है, ठीक है, तो उसकी यह पहली वीडियो आओगी। तो जितनी हो उसका भाई साहब लाइक और शेयर कर दियो। ठीक है, वैसे तो कुछ यूनिक ही टॉपिक था, मैंने भी मज़ा आया वीडियो बना के। एक लास्ट चीज़ है वो बता देता हूँ मैं, जैसे ही किसी स्टेशन पे उतरोगे, जैसे मैंने चढ़ने वाले को तो बता दिया था भाई वहाँ पे रेडी होता है, तो वहाँ पर टैप अप करना होता है। अब हर एक स्टेशन पे जैसे किसी भी स्टेशन पे आप उतर के, तो ये ओपल कार्ड की एंट्री के लिए होता है। और जैसे कि यहाँ पे ओपल कार्ड की एंट्री, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है भाई, इसको रिमूव करना पड़ता, टैप करना पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारा जो भी फेयर वगैरह लगा है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे $3-4 कट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं तो बचाने पड़ते हैं। तो वन साइड जैसे कि अब मैंने वहाँ बस में तो उतरा तो बस में टैप कर दिया था, बट यहाँ स्टेशन पर उतरा तो यहाँ नहीं करा, तो थोड़ा बहुत चल जाता है, बचा सकते हो। ये मैंने भाई कल की शॉर्ट में बता दिया था रोड कैसे क्रॉस करना है। अब जैसे ग्रीन सिग्नल हो रखा है तो भी कर सकते हैं अभी रोड क्रॉस। अब जैसे रेड होने वाली है, रेड होते ही रुकना पड़ेगा। ठीक है, ये बाकी अब हम भाई मैरीलैंड की गलियों में पहुंच गए हैं। यहाँ तो अपना घर का रास्ता है, थोड़ा बहुत घर का व्यू दिखा देते हैं। सेम वही प्रोसीजर सभी फॉलो करते हैं। टैप करेंगे इसको, टैप करने के बाद जैसे ही आपको ग्रीन सिग्नल होगा वैसे ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो सभी फॉलो करते हैं, हमने भी फॉलो करना है। बाकी जैसे भाई दिन की हाफ शिफ्ट लगी थी आज, मेरी तो ड्यूटी होगी ख़राब, बाकी वीडियो बन गई, जो काम हो गया। ठीक है, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अगर किसी भी अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में करके बता देना। जैसे कि अभी एक कायनात शेख नाम से कमेंट आया था कि भाई शॉपिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो शॉपिंग से रिलेटेड मैं बनाऊँगा, मेरी जो नेक्स्ट छुट्टी होगी 2 या 3 दिन बाद। तो अगर इस तरह भी अलग बहुत से टॉपिक है यहाँ पर भी जिनमें बच्चों में दिक्कत आ, तो उससे रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, भाई हर टाइप की वीडियो मिलेगी। उसके अलावा बाकी अब मैंने लोकेशन पे दिखाता जा रहा हूँ आपको, जहाँ जहाँ जैसे मैं घर की तरफ पैदल चल रहा हूँ, तो पैदल की भी लोकेशन ये क्या करता है, बिल्कुल अप टू डेट देता है, किस चौक पे आगे हो, कौन सी गली आने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे ना गुम होने का तो चक्कर ही नहीं है। जिसको एक बार मैप यूज़ करना आ गया वो गुम हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि मैप पर हर एक चीज़ अवेलेबल है, हर एक चीज़। ठीक है, तो अभी मैं आपको मैप के थ्रू दिखाता हूँ मैं कौन सी गली में आ गया हूँ और मेरा घर कितनी दूर रह गया। तो अब ये दिखा रहा है कि भाई 1 2 3 तीसरी गली क्रॉस करने के बाद मेरे को राइट लेना है।
तो भाई जैसे कि आपने मैप में देख लिया, भाई मैं अपने घर वाली गली में आ गया हूँ। और भाई जो टाइम इसने अपने अकॉर्डिंग बोला था, ये क्या करता है भाई, जो आपका घर पे हो, जिस टाइम आप इसके व्यू चेक करोगे ना मैप पे, ये उसी टाइम का टाइम अकॉर्डिंग चलेगा। और आपके पैदल चलने का टाइम, आप जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके जो चौक होते हैं वहाँ पे रुकने का जो टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग सभी टाइम को कैच करके बताएगा। भी 5 मिनट आपको स्टेशन में पहुँचने में लगेंगे, आपको 7 मिनट यहाँ पहुँचने में लगेंगे, 9 मिनट यहाँ पहुँचने में लगेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो टाइम इसने कह दिया आप उसी टाइम पे पहुँचोगे, कोई गलत टाइम नहीं होगा, क्योंकि पहले ही सारी कैलकुलेशन कर लेता है। अब जैसे कि इसने कहा था भी मैं घर वाली गली में आ गया हूँ, तो देख सकते हो आप, मैं घर वाली गली में ही आ गया हूँ। ये मेरी घर वाली गली का व्यू है और वो मेरा घर है सामने, ठीक है। अब जैसे कि आपका मेरा एड्रेस था 14 विंडसर रोड, ठीक है, मैरीलैंड्स 2160 सिडनी, न्यू साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो अभी जो 14 विंडसर रोड है, उसमें जो घर की पहचान होती है वो कैसे करनी होती है मैं बता देता हूँ आपको। इसमें कोई भी हो, आपका स्टेट हो, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबर्न, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, सिडनी, एडिलेड या मेलबर्न, जो भी स्टेट होगा, उस स्टेट में आपके जो घर होते हैं उनमें क्या होता है, नंबर होते हैं, हाउस नंबर। जैसे कि दिखा सकता हूँ, मेरा 14 विंडसर रोड था, तो मेरा आगे 14 विंडसर रोड लिखा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मेरे को पता लग जाएगा कि भाई ये घर इस नंबर से है, तो यही एड्रेस है। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और थैंक यू सो मच, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके आपने एक दिन के अंदर 300 प्लस व्यूज़ करवाए, 60 प्लस लाइक्स हैं, 60 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसा ही प्यार इस वीडियो को भी देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय।